हमें पता है कि आखिर सही रहना अच्छा होता है। बट आजकल चश्मा पहनने का भी फैशन आ गया है, अलग अलग टाइप के चश्मे का फ्रेम हो गया, किसी को ऐसे ही पहनना होता है स्टाइल के लिए। ये सब भी आने लग गए हैं आजकल यंगर जनरेशन में। बट एनीवेज, जो हमारा आईज है ना, काफी इंट्रिकेट एंड एसेंशियल ऑर्गन है, एंड ये चीज हमें बताने की भी जरूरत नहीं है। इन्हीं दो आंखों से हम पूरा दुनिया देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, अपने सराउंडिंग को महसूस कर सकते हैं। आंखों से जो दिखता है वो हम समझने में हमें वो चीज इम्पोर्टेंट होता है। आप कुछ भी देख के उसके बाद ही आप समझ पाते हैं, राइट? अगर आप आंख बंद किए हुए हैं और कोई आपको कुछ डिस्क्राइब कर रहा है, जैसे कि एप्पल को ही डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में वो एक स्ट्रक्चर बनाना, वो चीज एक इमेजिन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आपकी आंखें अगर आप बंद करके, अगर आपको कुछ भी नहीं पता है और आपका आंखें बंद है, आप बोल रहे हैं कि ये ग्रीन कलर की चीज बहुत अच्छी लग रही है, तो आपको कैसे पता होगा कौन सा ग्रीन कलर, क्या चीज, कैसा दिख रहा है? आप एंजॉय नहीं कर पाते हैं, राइट? एक बैरियर आ जाता है। सो आईज, हम गिफ्टेड है विद द विजन ऑफ बोथ आईज। बहुत लोग गिफ्टेड नहीं होते हैं, तो उनके बारे में भी सोचिए। आप गिफ्टेड है, आपके पास वो गॉड गिफ्टेड दो आंखें है, प्रॉपर विजन है, देन व्हाई नॉट टेक केयर? क्यों ना हम अपने आंखों का ध्यान दें। एक ये भगवान का ही देन है कि हमारे पास देखने की शक्ति है, तो क्यों ना हम इसको सही तरह से इस्तेमाल करें और इसको इसका ध्यान भी रखें। सो अल्टीमेटली जो हमें मिला है उसका हमें अच्छे से रखना, संभाल के रखना। जितना हम रखेंगे उतना हमारे लिए ही अच्छा है, उतना हमारे ही यू नो उसके हित के लिए है। सो बेसिकली हम अगर साइंटिफिकली बात करें, जैसे कि हमने हार्ट में भी हार्ट का स्ट्रक्चर हमने समझा था, लिवर में लिवर का स्ट्रक्चर समझा, तो आईज में थोड़ा सा आई का भी स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। हमें आंखों से भी अपने आंखें इतना ही दिखता है। लिवर में क्या होता है कि वो ऑर्गन हमें दिखाई नहीं देता है, इसलिए किसने बोल दिया कि वो गोल है तो हम मान सकते हैं कि ठीक है गोल है, बट हमें आंखों का दिखता है। बट आंखों का हमारा सिर्फ इतना ही सामने वाला ही पोर्शन दिखता है। अब अंदर क्या चल रहा है हमें पता नहीं। तो सामने का तो हमें पता है कि बीच में जो है वो आपका एक गैप होता है। जैसे कि मैं पॉइंटर करके आपको बताती हूँ, ये वाला एक आपका पूरा ब्लैक होता है, आपको पता है, एकदम काला काला होता है। ये आपका होता है एक गैप एरिया, ये प्यूपिल हो जाता है। इसमें आपका क्या है, इसके अंदर की तरफ जो गैप है ना, इस गैप के अंदर की तरफ आपका लेंस है। चश्मे का कैसे लेंस होता है, मोटा पतला, अलग अलग शेप, आपका भी आंखों के अंदर लेंस है, क्योंकि लेंस के बिना हमें दिखाई नहीं देगा। ये आपका लेंस आ गया। उसके बाद हम ये काला वाला पोर्शन हमें पता ही है, इसके अंदर से सारा लाइट जाता है। एक ये वाला पार्ट होता है जिसको हम आइरिस बोलते हैं, जिससे अलग अलग आंखों का कलर होता है। किसी का ब्राउनिश होता है, किसी का ब्लू कलर का आईज होते हैं। तो ये जो कलर्स अलग अलग होते हैं ना, पिगमेंट्स जो होते हैं, वो ये वाले पार्ट में होता है, आइरिस वाले पार्ट में। इसके ऊपर आपका एक स्क्लेरा करके एक लेयर होता है, जो है आपको थोड़ा सा कैसा लगता है आपको कि उसके ऊपर एक परत होता है, और उसके ऊपर और एक परत होता है कॉर्निया, जो आप ऐसे ही अगर आप ऐसे टच करें आईज को, तो आपको एक ऊपर से एक स्लाइमी स्लाइमी ऐसा फिसलन फिसलन जैसा स्ट्रक्चर महसूस होता है, वो आपका आउटर लेयर है कॉर्निया। सो डबल प्रोटेक्शन के साथ हमारा आईज को बाहर की चीजों से प्रोटेक्ट करके रखते हैं। अभी अंदर की तरफ क्या चल रहा है आईज में? सबसे पहले तो ये लेंस हमने बता दिया ऑलरेडी। उसके बाद आपके यहाँ पे मसल्स आते हैं। यहाँ पे दो लेंस के आजू बाजू मसल रहते हैं, जो क्या करते हैं, मसल्स होते हैं और बीच में इधर लेंस होते हैं। वो मसल ऐसे खींच जाता है तो लेंस ऐसा पतला हो जाता है। अगर वो मसल ऐसे दब ऐसे अंदर की तरफ घुसता है तो वो लेंस मोटा हो जाता है। तो ये रबर बैंड की तरह ऐसे काम करता रहता है। आप दूर देख रहे हैं, आप नजदीक देख रहे हैं, कैमरा कैसे फोकस करते हैं, आप ऐसे दबा देते हो तो वो फोकस हो जाता है लेंस। सिमिलरली हमारा आईज भी वैसे ही फोकस हो जाता है। तो ये अलग अलग तरह के मसल्स होते हैं। फिर अंदर का ये जो पूरा पार्ट है, ये विट्रस बॉडी होता है, इसमें फ्लूइड जमा होता है अलग अलग। सो ये वाला पूरा फ्लूइड वाला पार्ट है। उसके बाद आपका इस तरफ पूरा नर्व्स रहते हैं, ऑप्टिक नर्व, जो बहुत सारे आप देख सकते हैं, लाल लाल कलर के आपका नर्व्स जो है वो आपके आंखों में भी दिख जाते हैं।
कभी कभी लाल होता है, तभी भी हमारे आंखों में दिख जाता है ये नर्व्स। तो ये नसें होते हैं, और ये आपका मेन नर्व ब्रेन की तरफ जाता है, जो कि ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। अब एकदम अंदर की तरफ एक रेटिना होता है, एक स्क्रीन होता है, प्रोजेक्टर का कैसा एक स्क्रीन होता है जिसमें हमें दिखते हैं चीजें। सिमिलर, बाकी दुनिया के जो लाइट है वो हमारे आंखों में प्रोजेक्ट हो रहा है, और पीछे की तरफ बैकग्राउंड में एक स्क्रीन होता है जहां से वो ब्रेन दिखते हैं फिर चीजें। तो वो ब्रेन के देखने के लिए एक स्क्रीन यहाँ पे होता है। और अभी दिक्कतें कहाँ कहाँ आती है, अभी तो आइस के बारे में हमने मोटा मोटा चीजें समझ लिया। क्यों समझा वो भी मैं बताती हूँ, तब आपको समझ में आएगा कि दिक्कतें कहाँ कहाँ आती है। बहुत कॉमन दिक्कत क्या होता है कि पावर का, मेरा पावर हाई हो गया, मुझे नजदीक का नहीं दिख रहा है, मुझे दूर का नहीं दिख रहा है, तो वो पावर का दिक्कत आता है। अब पावर का दिक्कत क्यों आता है? लेंस तो सही रहते हैं, ये जो दो मसल है, वो मसल जितना खींचना चाहिए नहीं खींच पाता है, जितना दबना चाहिए उतना नहीं दब पाते हैं। तो वो रबर जो इलास्टिसिटी होता है मसल का, वो कम हो जाता है, जिससे वो लेंस का फोकस जो है वो नहीं हो पाता है। उसके लिए आपको आर्टिफिशियल लेंस अपने आंखों के सामने लगाना पड़ता है ताकि वो एडजस्ट हो इस हिसाब से। तो एक पावर का प्रॉब्लम। दूसरा आपका हो सकता है कभी कभी कि ये जो ऊपर का बाहर का परत है, कंजंक्टिवा एक होता है और एक कॉर्निया होता है, इनमें अगर कुछ आपका डैमेज आ जाए तो आपको दूसरी दिक्कत वहां पे होती है। तीसरी दिक्कत होता है अगर आपका कुछ भी नर्व में, ब्लड फ्लो में कुछ भी अगर प्रॉब्लम आए तो आपके आईज का फंक्शनिंग नहीं होता है ढंग से। वो दिक्कत नर्व में क्यों? क्योंकि ये जो स्क्रीन में इमेज आएगा, उसका सिग्नल आपका ब्रेन तक इसी नर्व से जाता है। अगर इसमें दिक्कत आया तो आपके ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा, यानी कि भले वो इमेज सामने है आपको समझ नहीं आएगा, आपको दिखेगा नहीं। तो ये नर्व और ये जो रेटिना करके स्क्रीन है, इसमें नेक्स्ट दिक्कत आती है। सो अलग अलग जगहों में इस तरह से दिक्कतें आ सकते हैं। अब कैटरेक्ट का प्रॉब्लम जो कि आजकल बहुत कॉमन है, आपको पता ही है, ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम ज्यादा हो गया है। तो अलग अलग तरह के आप देख सकते हैं ब्लाइंडनेस। अबव 50 साल से लेके उसके ऊपर के लोगों का ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम जो है बहुत ज्यादा हो चुका है, बहुत ज्यादा। लाइक आप अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग रेट है, बट ओवरऑल जो है ना काफी ज्यादा वो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ब्लाइंडनेस के साथ साथ विजुअल इम्पेयरमेंट, यानी कि देखने की प्रॉब्लम, अगेन 50+ लोगों का होता ही होता है। आप देखिए कोई भी 50+ लोग, उनका चश्मा होता है सबसे पहले, उसके बाद भी उनको ठीक ठीक से दिखाई नहीं देते हैं। टाइम टू टाइम उनको चश्मा बदलते रहना होता है, टाइम टू टाइम उनका आईज चेक करते रहना होता है, कभी प्रेशर बढ़ता है कभी कुछ होता है, राइट। सो बहुत ज्यादा विजुअल इम्पेयरमेंट्स का प्रॉब्लम्स आने लग गए हैं, ओवरऑल रिस्पॉन्स रेट आपका 91.5% हो गया है जिनको ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम आने लग चुके हैं। एंड उसके रीजंस क्या क्या है, क्यों हो रहा है? सबसे जो मेन रीजन है ना वो आपका कैटरेक्ट। ब्लाइंडनेस लोगों को क्यों आ रहे हैं? लोगों को कैटरेक्ट का प्रॉब्लम हो रहा है। कैटरेक्ट में क्या होता है, एक ऊपरी परत बैठ जाता है, ये जो बीच वाला जो होल होता है उधर ही आपका आजू बाजू एक परत बैठने लगता है जो धुलना धुलना दिखाई देता है। जब आपका वो ट्रीट नहीं होता है तब आपका ब्लाइंडनेस आने लग जाता है। अगेन सिमिलरली जो आपके विजुअल इम्पेयरमेंट का भी बहुत ज्यादा से ज्यादा आपके कैटरेक्ट के वजह से होता है। कभी कभी आपके सर्जिकल प्रॉब्लम की वजह से भी होता है, कभी कभी आपके ग्लूकोमा की वजह से भी होता है। तो अलग अलग ये सारा रीजंस हैं। एंड ये आपके जो विजुअल इम्पेयरमेंट्स का प्रॉब्लम आता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो इसका क्या होता है कि कॉर्नियल ओपेसिटी हो गया, आपका कॉर्निया से लाइट जाने का, लाइट आने का, आपका लेंस का, आपके रेटिना का, इन सब में जा जाके ये प्रॉब्लम्स दिक्कतें देते हैं। कैटरेक्ट का हमें पता है बाहर से वो दिक्कत देता है, ग्लूकोमा का वो भी सिमिलरली आपका दिक्कत होता है कि ग्लूकोज बढ़ जाता है आपके आईज में, नर्व डैमेज होने लग जाते हैं। रेटिनोपैथी आपके डायबिटीज की वजह से आंखों का ब्लाइंडनेस हो सकता है। मोस्ट कॉमन जो है वो आपका कैटरेक्ट है। उसके बाद आपका मैक्युलर डीजेनरेशन, यानी कि मसल्स जो है आपके आईज के, उसका डीजेनरेट होना, वो भी बहुत ज्यादा कॉमन है ग्लूकोमा होना। ये बहुत सारे चीजें हैं, एंड ये सारे जो है प्रॉब्लम्स आपके न्यूट्रिशनली ही लिंक होते हैं।
अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स आपको पता है इसमें, मायोपिया, नियर साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटेडनेस, तो प्रेस बायोपिया, एज रिलेटेड विजन लॉस, कैटरेक्ट, कंजंक्टिवा, डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो ये सारा क्या होता है कि सिमिलर मायोपिया में आपका आप फोकस नहीं कर पाते, आप दूर की चीजों को आप ढंग से देख नहीं पाते, आप सिर्फ नियर नियर चीजों को आप प्रॉपरली देख पाते। इससे आपका क्या होता है, बहुत ज्यादा आई स्ट्रेन होते हैं। अगर कोई ड्राइव कर रहे हैं, उनको ढंग से दिख नहीं रहा है चीजें, तो कितना ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है। तो आई स्ट्रेस के वजह से भी धीरे धीरे वो आपका मसल्स जो है डीजेनरेट होते होते फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। हाइपरोपिया सिमिलरली आपकी नजदीकी चीजों को सब कुछ धुलना धुलना दिखेगा। अभी ये आपके कभी कभी चिल्ड्रन में भी देखा जाता है, कभी कभी बहुत ज्यादा ओल्ड एज में भी देखा जाता है, उनको पढ़ने लिखने में दिक्कत होती है। प्रेस बाय पे तो एज रिलेटेड विजन लॉस है। जैसे ही आप मिड 40s में आए, आप 50s में पहुंचे, जैसे कि मैंने कहा कि ब्लाइंडनेस होना, विजन इम्पेयरमेंट, ये सारा बढ़ जाता है, आपका हेडेक बढ़ेगा, आपका ब्लरी विजन ज्यादा होने लगेगा, आपके सारी चीजें धुंधला धुंधला दिखने लगेंगे। एंड आप चश्मा ले उसके बाद भी टाइम टू टाइम आपको वापस से चश्मा बदलते रहना पड़ता है, क्योंकि आपका पावर जो है वो हाई होता होता जाता है, यानी कि वो रिपेयर ही नहीं हो पा रहे हैं, सेल्फ हील नहीं हो पा रहे हैं। कैटरेक्ट में आपको मैंने कहा कि पूरा क्लाउडी हो जाता है, पूरा ये वाला पार्ट पूरा क्लाउडी हो जाता है, जिसकी वजह से आपको कुछ इस तरह का विजन दिखता है, क्लियर विजन जो है वो नहीं दिखता है, हेलो जैसा दिखने लग जाता है। आपका पूरा ये बहुत ज्यादा कॉमन है ओल्ड ओल्ड एज में। आपके घर में कोई ना कोई होगा कैटरेक्ट ऑपरेशन वाले जिनका ये हुआ है, और उनको क्या करते हैं कि डॉक्टर्स काला चश्मा पहना देता है, राइट। ये भी आपको पता होगा, आपने देखा ही होगा। अगर कोई ऐसे ओल्ड एज लोग अगर काला काला चश्मा पहन के घूम रहे हैं जो नॉर्मली नहीं घूमते थे, आपको समझ आ जाना चाहिए कि उनका कैटरेक्ट का ऑपरेशन हो चुका है। सो बहुत ज्यादा सनलाइट हो गया, आपके स्ट्रीट लाइट्स हो गए हैवी हैवी, तो ये सब काफी अफेक्ट करते हैं आपके आईज को। एंड धीरे धीरे आपका कुछ भी दिखने में दिक्कत होता है, ब्लरी हो जाता है, सो फोकस जो है आपका आईज का वो पोर होने लग जाता है। कंजंक्टिवाइटिस, ये बीच में सबको होके गया होगा आई थिंक। बीच में एक कोविड जैसा ही एक पूरा फेज आया था कि सबको आंखों की बीमारी हो रहा है, सबको कंजंक्टिवाइटिस हो रहा है। वायरल कंजंक्टिवाइटिस कैसा हो गया था, बिल्कुल आपके आईज पूरा लाल हो जाता है, सूज जाता है, छोटा हो जाता है, दिखने में दिक्कत होता है, पानी निकलता है। आप खुजला नहीं सकते, आप उसको प्रॉपरली को हाथ से छू नहीं सकते हैं। इचिंग, रेडनेस, स्वेलनेस, स्वेलिंग बहुत ज्यादा होता है, पेन होता है, लाइट सेंसिटिविटी होता है। तो ये एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है, कभी कभी बैक्टीरिया कभी कभी वायरस की वजह से भी हो सकता है। और लास्ट होता है डायबिटिक रेटिनोपैथी, ये काफी ज्यादा सीरियस होता है। जिन जिन लोगों को डायबिटीज है, जिन जिन लोगों को इंसुलिन सेंसिटिविटी है, तो उनको खास करके आंखों का ध्यान रखने को डॉक्टर्स भी रेकमेंड करते हैं। एंड सारे लोग बोलते भी है कि अभी आंखों का ध्यान ज्यादा रखना है। अगर ज्यादा ब्लर हो रहा है आंखें, दैट मीन्स आपके डायबिटीज के वजह से जो नर्व्स है वो डैमेज हो रहा है, एंड सेंसिटिव टिश्यूज जो है वो डैमेज हो रहे हैं, ब्लड वेसल्स डैमेज हो रहा है, जिसकी वजह से आपको ब्लाइंडनेस हो सकती है, यानी कंप्लीट विजन लॉस। पहले तो आपका आंखें दुखेंगे, फिर धीरे धीरे आपका विजन का प्रॉब्लम आएगा, फिर डार्क स्पॉट्स होने लग जाएंगे आंखों के अंदर की तरफ, फिर ब्लाइंड स्पॉट्स होने लगेंगे कि आप एक साइड का नहीं देख पा रहे, इस साइड का नहीं देख पा रहे, फिर आपका ब्लड विजन होगा, फ्लक्चुएटिंग विजन होगा, 1 से 2, 2 से 3 आप कुछ भी देख रहे हैं, इधर उधर चीजें देख रहे हैं, नाइट विजन पोर होगा। तो बहुत सारे यहाँ पे सिम्टम्स है। अगर किसी को डायबिटीज के बाद ऐसा प्रॉब्लम आने लगा है, दैट मीन्स उनको ब्लड शुगर का इमीडिएटली केयर करना बहुत जरूरी है। भाई फैक्टर्स क्या क्या होता है इसमें, एक तो जेनेटिक हो सकता है, जीन हमेशा ही एक फैक्टर होता है हर एक प्रॉब्लम में, बट अगेन जीन्स को हमें चांस ही नहीं देना चाहिए कि वो बीमारी को एक्सप्रेस करे हमारे बॉडी में। तो चांस देना ना देना वो हमारे हाथ में होता है कि हमने कितना अच्छे से हमारे लाइफ टाइम में चीजों के बारे में केयर किया है। अगर कोई केयर करे अच्छे से, तो वो जीन्स को मौका ही नहीं मिलता है, उनको रीजन ही नहीं मिलता है कि वो बीमारी को वो अपने बॉडी में एक्सप्रेस करे, अपने बॉडी में वो लाए, राइट। सो जेनेटिक फिर भी रहते हैं एक फैक्टर, तो जिनका जीन में है ऐसा,
किसी का अगर फैमिली में है तो उनको ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। एजिंग हो सकता है कि आप जैसे जैसे एज करते जाते हैं, बट आजकल एजिंग भी इतना ज्यादा फैक्टर नहीं रह चुका है, क्योंकि इक्वली ही एज हो ना हो हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो जाता है कि हम कम एज में ही हमारे बॉडी पार्ट्स का एज ज्यादा होने लग जाता है। हमारा अगर लिवर का एज ज्यादा होगा, हमारे आइज का एज ज्यादा होगा, तो हर एक ऑर्गन का एज हमारा एज के बहुत आगे चल रहा है। अगर कोई थर्टीज में है तो उनका फिफ्टीज बराबर एज हो चुका होगा ऑर्गन्स का, क्योंकि हमारा जीवन शैली ऐसा है, हमारा खान पान ऐसा है, हम रेस्ट नहीं लेते, हम ध्यान नहीं रखते हैं, राइट। सो एजिंग एक फैक्टर तो है जो कि सबके लिए अभी ट्वेंटीज से लेके सिक्सटीज सेवेंटीज एज सबके लिए कॉमन हो चुका है ये चीज। तो ये एक हो गया, किसी को भी किसी भी एज पे कुछ भी प्रॉब्लम आजकल हो रहा है एंड होने के चांसेस होते हैं। एंड लॉन्ग स्क्रीन टाइम, बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम, जो कि आजकल ओल्ड एज में भी हो चुका है, न्यू जनरेशन में भी है, सभी एज में ये चीज हो चुका है, क्योंकि हम डिजिटल जा चुके हैं। उसके बिना हमारा काम नहीं चल रहा है, उसके बिना हमें हमारा कुछ नहीं चल रहा है। अभी जैसे कि मेरा ही पूरा दिन लैपटॉप में ही काम होता है, और मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ कि बंद करके बस रख दूं पूरे दिन, तो मेरा काम नहीं होगा, तो मैं सेशन नहीं ले पाऊंगी, तो मैं आपके सामने नहीं आ पाऊंगी। सो काम ही ऐसा हो चुका है कि सबको ही को ही अपने अपने स्क्रीन्स में लगे रहना होता है। बट अगेन, अगर किसी को थोड़ा सा भी मौका मिल रहा है कि उनको रेस्ट लेने का मौका मिल रहा है, देन दैट शुड, वो पूरा उस टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए रेस्ट लेने के लिए। फिजिकल रेस्ट तो जरूरी है, बट आंखों का रेस्ट भी जरूरी है। हम फिजिकली तो जब थक जाते हैं तो लेट जाते हैं, बट लेट के क्या करते हैं, हम फोन देखते हैं। थोड़ी देर रिलैक्स होते हैं, क्या करते हैं, टीवी देख लेते हैं, कोई एक सीरियल देख लेते हैं, कोई न्यूज देख लेते हैं। तो कहाँ से आपके आंखों को कब रेस्ट मिला फिर? आप फिजिकली तो बैठे हुए हैं, पूरा दिन आपका बैठना ही होता है, बट आपके आंखों को कब रेस्ट मिल रहा है? सबके साथ साथ आप तो आंखों को भी बिल्कुल रेस्टलेस कर रहे हैं। सो रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशली कभी कभी ऐसे एकदम लिखना पढ़ना बहुत ज्यादा करना भी आपके आंखों के लिए स्ट्रेनफुल हो सकता है। तो रेस्ट, पहले के टाइम पे जो लोग लिखते पढ़ते करते थे, वो लोग भी रेस्ट लेते थे। अभी स्क्रीन वाले जमानों को तो बहुत ज्यादा ही रेस्ट लेने की जरूरत है। हर 15-15 मिनट में एक, एक्चुअली 20-20-20 का एक रूल बना देना चाहिए कि आपने, यू नो 20 मिनट्स के लिए अगर आपने स्क्रीन देखा, तो 20 सेकेंड्स आप दूसरी जगह देखेंगे, 20 सेकेंड्स के लिए आप अपने आंखें बंद रखेंगे, एंड देन आप वापस से 20 मिनट्स के लिए आप स्क्रीन देख सकते हैं। सो इट्स लाइक अ रूल आपको बना देना चाहिए कि ज्यादा टाइम अगर आपको बैठना ही है, देन उतना टाइम आपको रेस्ट भी लेना है बीच बीच में, राइट। सो आई फटीग होना, थकान आपके आंखों में नजर आना कि आपके आंखें अभी नहीं खुल रहे हैं, देखना नहीं चाहते हैं, आपको हेडेक होने लग रहे हैं, इची आईज होना, ड्राई आईज होना बहुत ज्यादा हो रहा है, आंखों में बहुत ज्यादा ड्राइनेस आ रहा है, जो हमारा फ्लूइड होता है वो फ्लूइड सूखने लग गए हैं। देन विजन ब्लरी हो जाना, डबल विजन आना। तो ये सारा आपके स्क्रीन टाइम के वजह से ये हो सकता है। सो इसमें आपको प्रिवेंटेटिव मेजर्स लेना होता है। अभी प्रिवेंटेटिव मेजर्स में आपका बेसिकली ऐसा होता है कि आपको, आप अगर बाहर जा रहे हैं तो आप किस तरह का प्रिवेंशन ले सकते हैं, घर के अंदर है तो किस तरह का ले सकते हैं, एंड एक जनरल होता है। सो सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है हमारे न्यूट्रिशन से। सो एक हेल्थी डाइट फॉलो करना। और न्यूट्रिशन में क्या क्या चीजें होना चाहिए, लाइक आपका प्रॉपर अमाउंट ऑफ, आपने ओमेगा 3 लिया है, प्रॉपर अमाउंट ऑफ आपका विटामिन ए है, स्पेशली विजन के लिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन ए आपने लिया, इसका बीटा कैरोटीन हो गया, कैरोटीनॉइड्स हो गया, वो आपके आईज प्रोटेक्टिव एजेंट्स होते हैं। एंड एंटीऑक्सीडेंट्स लेना, ताकि आपके आईज के जो आपके मसल्स है, जो आपके सेल्स है, वो हेल्दी रहे। प्रॉपर अमाउंट ऑफ आपके डाइट में प्रोटीन भी होना होना जरूरी है। ल्यूटिन एंड ऑल होना जरूरी है, जितना हो सके उतना आपका ब्लूबेरी कंजम्पशन हो गया, एवोकाडो हो गया, हेल्दी फैट्स के लिए, हेल्दी विटामिन्स के लिए, मिनरल्स के लिए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम छोटे छोटे कंपोनेंट्स को भी कभी मिस आउट ना करें। अगर आप बाहर जा रहे हैं, जितना हो सके आप एक प्रोटेक्शन लीजिए, कि धूल आजकल बहुत ज्यादा हो गया है, पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया है, हमारे आंखों में कहाँ कहाँ से क्या क्या कचरा आता है, वी डोंट नो। एंड जितना हो सके उतना आप आइस को वॉश करते रहिए थोड़ा फ्रीक्वेंटली।
कि क्या है, ऐसा नहीं कि सुबह ही आपने मुंह धो लिया फिर बिल्कुल रात को आप मुंह धो के सो रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं आपके स्क्रीन में, आप फ्रीक्वेंटली वॉश करते रहिए, थोड़ा रेस्ट देते रहिए, थोड़ा सा आप बाहर भी दुनिया को थोड़ा देख लिया कीजिए, ऐसे ही गार्डन में वॉक कर लिया कीजिए थोड़ा फ्रेश एयर के लिए। जितना ग्रीनरी दिखता है हमारे आईज को भी एक रिलैक्सेशन होता है, कलर्स का भी हमारा आईज के साथ रिलेटेड होता है। एंड एक रेगुलर आई चेकअप रखना भी इम्पॉर्टेंट है। सो न्यूट्रिशन में एज आई ऑलरेडी मेंशन्ड कि इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशन आपके एंटीऑक्सीडेंट्स हो गए हैं, जैसे विटामिन ए हो गया, विटामिन ई है, ओमेगा 3, जिंक, ल्यूटिन, जियाजेंथिन। अभी ये हेल्दी फूड्स को रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके आई प्रोटेक्टिव होता है, आई हेल्थ को सही रखता है। विटामिन ए डेफिशिएंसी से आपका विजन लॉस हो सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट स्पेशली जो आपके रेटिना को भी हेल्दी रखने में मदद करता है, जहाँ वो प्रोजेक्टर स्क्रीन जो मैंने कहा उसको भी हेल्दी रखने में मदद करते हैं, आपके नर्व्स को हेल्दी रखने में मदद करते हैं। आपके बेरीज से मिलते हैं, कोई भी येलो, ऑरेंज, वैसे आपको चीजों से मिलते हैं। आपका विटामिन ए के लिए आप ग्रीन्स खा सकते हैं। आपका दूसरे भी आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हो गया, उसके लिए आप सैल्मन ले सकते हैं, सैल्मन ओमेगा हमारा वो भी है, वो भी ले सकते हैं। नट्स एंड सीड्स इंक्लूड कर सकते हैं। जिंक है, ल्यूटिन, जियाजेंथिन, तो ये जितना हो सके हमें एंटीऑक्सीडेंट रिच बेसिकली यहाँ पे लेना है। ग्रीन्स लेना है, कुछ भी सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है उसको लेना है। एप्रिकॉट इज ऑल्सो गुड, सिट्रस इज ऑल्सो गुड, इसमें विटामिन सी भी होता है, जो एक अगेन इट्स वेरी गुड। एंड फ्यू टिप्स जो कि आजकल के टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज जो भी लोग ज्यादा टाइम स्क्रीन देखते हैं, मेकिंग श्योर कि आपका आर्म्स लेंथ पे, एक हाथ आप लंबा कर दीजिए, उतने लेंथ में आपका स्क्रीन होना चाहिए, आंखों से 25 इंचेस दूर, जितना हो सके एकदम मुंह पे इधर रख के हम आजकल देखते हैं सारी चीजें, एकदम स्क्रीन को ऐसे देख के स्क्रॉल नहीं करेंगे ना तब तक हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, ऐसा होता है। आप दूर रखिए जितना हो सके। पहले हमारा टीवी के पास भी, क्यों आपको अगर याद नहीं होगा, पहले हमारे हमको डांटा करते थे मम्मी पापा, मगर अगर टीवी के सामने जाके बैठ जाते हैं ना बहुत ज्यादा डांट मिलती थी कि आंखें खराब हो जाएगा। तो एकदम दूर जाके बिठाते थे और डिस्टेंस होता था टीवी और चेयर्स के बीच में, ताकि लोग दूर दूर जाके बैठे, ना कि बिल्कुल सामने लगा के मुंह लगा के बैठे। बट आजकल वो स्क्रीन हमारे हाथ में आ गया है, तो इसलिए क्या करते हैं हम, तो मम्मी के तो डांट सुनेंगे नहीं क्योंकि हम बड़े हो चुके हैं, हम तो बिल्कुल मुंह के सामने देखेंगे सारी चीजों को। तो ये नहीं करना चाहिए। सेंटर ऑफ द स्क्रीन जो है, तो आपका बिलो द आई लेवल होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा 10 to 15 डिग्री नीचे की तरफ होना चाहिए, ताकि आपका आईज का जो रेस्टिंग पोजीशन है वो रहे। बिल्कुल ऐसे देखेंगे तो आपके आईज में स्ट्रेन होता है, एकदम सामने भी होता है तो आपका एकदम आंखों का ऐसे सीधा करना पड़ता है। सो एक रेस्टिंग पोजीशन जो 10 से 15 डिग्री आपका आईज के नीचे की तरफ होता है। सेट 20-20 रूल्स जो है, 20 मिनट्स, एवरी 20 मिनट्स में आपको दूसरे एटलीस्ट 24 फीट दूर कोई एक चीज पे फोकस करना है फॉर एटलीस्ट 20 सेकेंड्स। सो आपका आइस को जितना आप पास से देख रहे हैं उतना आप दूर की चीजों में भी थोड़ा सा फोकस करेंगे, थोड़ा ग्रीन ग्रीन चीजें आप उसको देखेंगे जितना हो सके। आप नेचर को आप स्टेयर कर सकते हैं। अब देखिए नेचुरल चीजें ना हमारे बिल्कुल आंखों के वैसे मुंह के पास नहीं होता है। पेड़ को हमें देखना है, फ्रूट को हमें देखना है, तो हमें आराम से दूर ही देखना होता है। अगर हमें आसमान को देखना है, वो नीला आसमान तो कितना दूर होता है। समंदर हमारा इधर नहीं रहता है, समंदर हमारा नीचे की तरफ रहता है, ब्लू ब्लू। तो नेचुरल जो हमारे आइस के लिए अच्छी चीज है ना, वो भी अपना डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। बस हम ही जो है जो अपनी आदतें बिगाड़ते हैं। वो एक छोटा सा डिब्बा है उसका वो फोन ले लेके सब कुछ बिगड़ता है उसी से, आजकल के बच्चों का। सो एनीवेज, ये 20-20 रूल फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। टेक अ लॉन्गर ब्रेक,
अगर आपको 2-3 घंटा बैठना है तो एटलीस्ट एवरी 2 आवर्स, 2 घंटे के बाद आप आपका डिवाइस को शट कर दीजिए। 15 मिनट का एटलीस्ट ब्रेक लीजिए। कुछ ना हो तो आंखें बंद करके बैठ जाइए, बट ब्रेक लीजिए एंड रेस्ट दीजिए आपके डिवाइस को भी, आपके आंखों को भी, सबको, आपके माइंड को भी। क्योंकि 2 घंटे के बाद आपका आंख माइंड कुछ भी काम करना बंद कर देते हैं। दैट इज ट्रू। आपको ब्रेक लेना इसलिए जरूरी है। अगर कोई पूछे तो बोल दीजिए कि इट इज गुड फॉर माई आईज। कोई अगर काम पे भी अगर टोक रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों ब्रेक ले रहे हैं, तो आप उनको समझा दीजिए। ये आई हेल्थ के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी आंखें रहेंगे तभी हम काम कर पाएंगे, राइट। मेक श्योर कि आपका जो लाइटिंग है रूम का, जो आजकल बिल्कुल पता नहीं, वहां पे सूरज होता है घर के अंदर आजकल अलग तरह से, जो लाइट्स एकदम बड़े बड़े लाइट्स लगा के रख देते हैं, बहुत पावर वाला लाइट लगाते हैं। सो ये इतना ब्राइट हमारा घर के अंदर भी जरूरत नहीं होता है। सो आप थोड़ा सा कम पावर वाला लाइट्स भी लगा सकते हैं, एक एनवायरनमेंट भी क्रिएट करने के लिए, जो कि आपके आईज को भी हैम्पर ना करे। क्योंकि रात का टाइम, एक रीजन के लिए रात का टाइम है कि वो अंधेरा होता है उसमें, जो कि आपके आइस को भी चाहिए होता है। आपको आइस को एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डे लाइट ही चाहिए। तो इसलिए सूरज एक टाइम के बाद वो निकल जाते हैं। तो आपके आइस को भी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डार्कनेस की इंपॉर्टेंस है उसमें। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके घर में भी बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट ना हो, बहुत ज्यादा ब्राइट कलर्स ना हो, जो कि आपके रात के टाइम में आंखों को इम्पेक्ट करें। सो आई एक्सरसाइजेस एंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स, अगेन ये चीज इम्पोर्टेंट है कि हम आई एक्सरसाइज भी करें, क्योंकि हम दूसरी तरह से तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अगेन हेल्थ के साथ साथ, जैसे हम हेल्थ के लिए एक्सरसाइज करते हैं, आइज के लिए भी एक्सरसाइज करना उतना ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एक ये सामने रहने वाला एक फिजिकल ऑर्गन है आपका, बिल्कुल, जिसको एक्सरसाइज की जरूरत है, जो आपका रोज यूज हो रहा है, राइट। सो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है आपका थर्ड आई करके भी। आप देखिए इसमें जैसे ही आप दबाएंगे ना, आपको अलग ही एक रिलैक्सेशन फील होता है। तो ये आपका रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर जो है, या तो आप अपने आईब्रोज के बिटवीन में, बीच में, आप धीरे से दबा के ऐसे सर्कुलर मोशन में आप इस तरह से 5 से 10 मिनट तक ऐसे आप सर्कुलर मोशन में कर सकते हैं। इससे आपका हेडेक जो है वो रिलीव होता है, आपको रिलैक्सेशन मिलते हैं, आपको स्ट्रेस भी रिड्यूस होता है इससे। नेक्स्ट इज योर नॉस्ट्रिल पॉइंट। नॉस्ट्रिल पॉइंट होता है आपके दोनों नॉस्ट्रिल के, बिल्कुल ये जो होता है एकदम इंडेक्स फिंगर, दोनों ये वाली उंगली लेके इधर आप जेंटली प्रेस कर सकते हैं। इससे भी आपका आई स्ट्रेन कम होता है, इससे भी आपका हेडेक कम होता है, एंड इससे भी आपका रिलैक्सेशन होता है। बहुत जोर से नहीं दबाना है, बस आप धीरे से दबा सकते हैं। तो ये वाला भी आप आई एक्सरसाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आपका थंब, टिप ऑफ द थंब जो होता है, इसको आप ऐसे जेंटली मसाज कर सकते हैं, स्पेशली योर, आपका जो लेफ्ट थंब है उसको स्पेशली। सो लेफ्ट थंब के आप ऐसे टिप में मसाज कर सकते हैं 4 से 5 मिनट। ये आपका आई साइड का ये पॉइंट होता है। एंड सराउंडिंग द आई, यानी कि आप इस तरह से आपके आईज को जेंटली आप मसाज कर सकते हैं, ऐसे आप पूरा कवर कर सकते हैं हल्का सा प्रेस करके। तो ये सारा अलग अलग रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं जो आप अपने आइज को रिलैक्स करने के लिए कर सकते हैं। कभी कभी बहुत एक स्ट्रेसफुल डेज के बाद इस तरह का अगर आपने कर लिया तो आपका स्लीप भी बेटर होता है, आपका स्ट्रेस भी कम होता है। एंड अगेन एज आई सेड कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके न्यूट्रिशन। हम हमारा स्टार्ट हमेशा अंदर से ही करते हैं, उसके बाद हम बाहर की चीजों में फोकस करते हैं, राइट। तो आप कितना भी आई एक्सरसाइज कर ले, अगर आपका न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है, यानी कि आपका विजन कम होने ही वाला है। प्रोटीन असेंशियल है, क्योंकि सेल्यूलर फंक्शन, हमारे आइस में भी सेल होता है, आई का भी स्ट्रक्चर होता है, आइस में भी हमारा इसलिए सपोर्ट की जरूरत है। सो प्रोटीन इज इम्पोर्टेंट। आप डेली ले सकते हैं, जिसमें आपका विटामिन ए, सी, ई ये सारा आ जाएगा। सो ये आपके आई फंक्शन को भी करने में, सही रखने में मदद करते हैं। बिलबेरी विथ ल्यूटीन, वी नो कि ल्यूटीन काफी इंपॉर्टेंट है वो रेटिना फंक्शन के लिए। एंड बिलबेरी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक आई को मेंटेन करने के लिए, उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। एंड एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं इसमें। सो आपका विजन हेल्थ बहुत अच्छे से इम्प्रूव होता है इससे। एंड
कॉन्सेंट्रेटेड। आप CFV भी ले सकते हैं, इसमें भी आपके एंटीऑक्सीडेंट के ब्लेंड्स होते हैं, क्वेरसेटीन होता है, जो कि आपके रिस्क, कैटरेक्ट के रिस्क को ये कम करता है। ल्यूटिन आपके रेटिना फंक्शन को सपोर्ट करता है। दूसरे सारे भी आपका ओवरऑल आई हेल्थ के लिए अच्छा होता है। मल्टी कैरेटीन, जिसमें आपके सारे कैरेटिनॉइड्स हैं, सो बीटा कैरेटीन से लेके आपका सारा कुछ है इसमें, तो इसलिए मल्टी कैरेटीन कैन ऑल्सो इम्प्रूव योर eye health. So let's just protect our eyes, protect our sight, and see the light. वो लाइट हमेशा अच्छे से दिखते रहने के लिए हमें अपना आईज को सही रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऑल्सो स्लीप इज इम्पॉर्टेंट। आप अच्छे से अगर सोएंगे तो तभी मेन टाइम होता है जब आपके आईज को रेस्ट मिलता है। अदरवाइज पूरा टाइम आपका आईज जो है वो रेस्टलेस होता है। सो स्लीप फॉर 8 to 9 hours काफी है फॉर बोथ मेल एंड फीमेल।